जन्म का वृतांत मालूम है, पर पार्वती शंकर के जन्म का कोई वृतांत नहीं मालूम, क्योंकि शंकर अजन्मा है। कितने साल का है हमको भी नहीं मालूम। कि बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे पाओगे। और छत्तीसगढ़ वालों को तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ तो एक महादेव है, बूढ़ा महादेव। बोलो तो सही, मेरा तो महादेव है बूढ़ा महादेव, मतलब उम्र ही नहीं मालूम कितनी है और अभी तक है, अजन्मा है, जो मृत्यु से परे है, मृत्यु से परे वो अजन्मा है और निवास कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि उसकी जन्म कहाँ, कैसी लीला वो करता है, कब लीला करता है, किस तरह से करता है, ये किसी को ज्ञात नहीं हो पाता, किसी को ज्ञात। यहाँ एक यजमान परिवार ने पत्र दिया है श्री संतोष जी पिल्ले जी ने। संतोष जी कहाँ हैं? आप ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने लिखा कि गुरुदेव शिव शिव है। हमारे राजनंद गांव में धार्मिक आयोजन बहुत होते हैं और हमारा राजनंद गांव धार्मिकता में अग्रण्य रहता है। और गुरुदेव हम 2022 में कथा लेने के लिए सीहोर गए भी थे, पर 24 तक पूरी बुकिंग थी, इसलिए कथा मिल नहीं पाई थी। पर हम उस समय अपने पिताजी के उससे आपके वहाँ कुबरेश्वर धाम में एक रूम भी बनवाए हैं और आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य भी रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही पाए। कथा नहीं मिली हमको, पर कहीं ना कहीं हमारी देव अधिदेव महादेव से हम कुबरेश्वर धाम में प्रार्थना कर कर जो आए थे ना, तो बाबा ने स्वीकार कर कर हमको यजमान बना ही दिया। ये शिव भक्ति है। पार्षद भी हैं आप, बधाई आपको, बहुत बहुत साधुता है, बहुत बहुत साधु। ये शिव भक्ति है, ओघड़ भक्ति, अड़भंग शंकर की भक्ति, अविरल भक्ति। शिव कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कितना डराएंगे लोग, पार्वती जी को डराया, लड़का अच्छा नहीं है, वर अच्छा नहीं है, पर नहीं नहीं नहीं, मैं डरूं नहीं। डटी रही, शिव को रिझाती रही, भगवान शंकर का गुणगान गाती रही, शंकर का स्मरण करती रही, बालू का शिवलिंग बनाना, पूजन करना, अर्चना करना, आराधना करना, शिव तत्व को जानना। भगवान शंकर की विरल भक्ति में इतनी डूब गई कि आखिरी में देव अधिदेव महादेव कामदेव को भस्म कर कर पार्वती जी के साथ विवाह कर ही लेते। अब किसी ने पूछा कि विवाह तो सती के साथ भी हुआ था, विवाह उमा के साथ भी हुआ था, विवाह कात्यायनी के साथ भी हुआ, विवाह कुष्मांडा के साथ भी हुआ, विवाह स्कंदा के साथ भी हुआ, विवाह महागौरी के साथ भी हुआ, भगवान की इतनी माताओं के साथ में, भगवान शंकर की पार्वती जी के जो और भी नाम है उनके साथ में विवाह हुआ। फिर पार्वती आखिरी विवाह कैसे? पार्वती के बाद में शंकर जी की कोई दूसरी अर्धांगिनी नहीं, केवल पार्वती। आखिरी माता पार्वती विराम पर रही, उसके बाद में कोई भगवान शिव की फिर अगली विवाह का वर्णन नहीं है। पार्वती के बाद कोई विवाह का वर्णन। कारण क्या था? स्वयं माता पार्वती जी ने एक बार देव अधिदेव महादेव से स्वयं माता पार्वती जी ने काशी की पवित्र धरा पर जाकर पूछ लिया, गंगा के घाट पर शिव जी से, बाबा नंदी पर लेकर पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए निकले हैं, काशी भ्रमण के। ऐसा ही श्रावण का सोमवार था, पार्वती जी को लेकर मेरे देव अधिदेव महादेव भ्रमण के लिए निकले हुए थे। ऐसे ही इसलिए आज भी कई क्षेत्रों में, कई तीर्थों में, कई ज्योतिर्लिंगों में, कई जगह पर सावन के महीने की सोमवारी के दिन बाबा घूमने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पर
कई जगह पर, उज्जैन में निकलते हैं, काशी में निकलते हैं, ओंकारेश्वर निकलते हैं, यहाँ पे भी निकलते हैं। हाँ, तो कई जगह पर सावन की सोमवारी के दिन बाबा पालकी में निकलते हैं, हमारे शहर सीहोर में भी निकलते हैं। तो ऐसा बाबा निकलते हैं। कोई पूछे कि ये प्रथा कहाँ से चालू हुई, तो आप कह सकते हो कि सावन के सोमवारी के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर काशी गए थे भ्रमण के लिए। नंदनवन में माता पार्वती को लेकर पहुंचे थे और नंदनवन में बैठकर पार्वती जी ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न का स्वरूप है, प्रश्न का स्वरूप। पूछा मां पार्वती जी ने कहा, बाबा सती का विवाह आपके साथ में हुआ, उमा का विवाह आपके साथ में हुआ, कात्यायनी का विवाह आपके साथ में हुआ, कुष्मांडा का विवाह आपके साथ में हुआ, स्कंदा का विवाह आपके साथ में हुआ। ये सारे विवाहों का क्रम है। बाबा आपसे पूछना है कि पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी कोई विवाह आपका रहेगा? शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये प्रसंग मैं तुझको यहां नहीं कहूंगा, चल। काशी से उठाया, पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर सीधे पहुंच गए, सीधे गुफा के अंदर। इसलिए श्रावण के महीने में उस गुफा का दरवाजा आज भी खुलता है, जिसको अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। श्रावण के महीने में उस गुफा में ले गए पार्वती जी को, उठाया, काशी से पहुंचे अमरनाथ की गुफा। और भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन के मैं भी अमर हो लूं। बाबा ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी कह रहे मैं तुझे लेकर इसलिए आया कि अब आगे तेरा कोई जन्म नहीं होगा। पार्वती तू कोयल भी बनी, तू कोयल बनी है, क्योंकि सती बनी थी जब तू यज्ञ के कुंड में कूद कर तू मर गई थी, तब तेरे प्राण यज्ञ के कुंड के अंदर तू छूटे, इसलिए मुझे क्रोध आ गया था कि सती तू मेरी अर्धांगिनी होकर तूने यज्ञ खंडित कर दिया, इसलिए तू कोयल का जन्म पाएगी। सती के बाद तेरा एक जन्म हुआ कोयल का, और कोयल के जन्म से छूटी तब तू पार्वती। हमारे सनातन धर्म में एक कोकिला अधिक मास होता है। अधिक मास जो होते हैं ना, अधिक मास का महीना होता है, उसमें 2 आषाढ़ी पड़ने पर कोकिला मान्य होता है। कोकिला जब 2 अधिक के 2 पक्ष प्रबल हो जाते हैं तब उसको अधिक मास कहा जाता है। और उसमें भी एक कोकिला अधिक मास होता है। जिस समय पर पार्वती जी ने कोकिला अधिक मास के समय पर शंकर जी की आराधना करी थी, शिव जी की आराधना। और आज भी प्रदोष के दिन यदि पीला जो कनेर का जो फूल होता है, पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, 2 कनेर होते हैं, दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो, या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो, या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो, तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी। बाबा हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है। तो उस रोग से मुक्ति, एक पत्र देखिए, प्रदोष है और कावड़ भी है बाबा की। सुबह 9 बजे सीहोर से कुबेरेश्वर धाम तक जाएगी। दिल से जो मांगो, हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो बाबा उसको समाप्त करे। हमारे पूर्व का किया हुआ बेकार कर्म। पार्वती जी को ले गए, अमरनाथ की गुफा में बिठाया। पार्वती जी कह रही हैं, भोलेनाथ सुना ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी मैं बार जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। कभी मैं कोयल बनी, कभी मैं
सती बनी, उमा बनी, कात्यायनी बनी, कुष्मांडा बनी, स्कंदा बनी, इन सब से छूटकर अब मुझे जन्म नहीं लेना, अब नहीं चाहिए। कितना प्रयास करती है स्त्री, एक ही प्रार्थना करती है, भगवान ऐसी कृपा करना मेरे को हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। और पति जब भगवान के मंदिर में जाता है प्रार्थना करता है, दूसरी देना, दूसरी बदल देना, चेंज। ये बहुत प्राण खाती है, बहुत परेशान। अब तुम्हारा तप और उसके तप में बहुत अंतर है। तुम इतना तप व्रत नहीं करते, इसलिए भगवान भी कहता है तेरी नहीं चलेगी, उसी की चलेगी। मतलब अगले जन्म में भी वही मिलेगी। करवा चौथ का व्रत करती तेरे लिए, चलनी में मुंह देखती तेरा, कितना दिन भर भूखी रहती तेरे चक्कर में। और तू सोचे कि मैं बस एक बाबा से कहूं कि बाबा अगले जन्म में दूसरी दे, बाबा नहीं देगा, यही मिलेगी। ये जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। इस जन्म में ना मिल सके तो फिर लेंगे जन्म दोबारा, पर छोड़ेंगे नहीं। पार्वती जी ने कहा कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरा अब जन्म ही ना हो, बस यही जन्म मेरा आखिरी है, फिर मेरे प्राण ना छूटे, मेरा कोई जन्म नहीं है अगला, कोई जन्म। ठीक है, शंकर भगवान ने कहा पार्वती क्या पूछना चाहती है, बोल। अगला जन्म ना हो मेरा, ये जन्म श्रेष्ठ का। शिव जी ने कहा सुन पार्वती, मैं तुझे आज अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा का तत्व श्रवण कराते हुए कहता हूं, पार्वती तो चिंता ना कर, तूने मेरा इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है कि पार्वती अब तेरे कोई जन्म नहीं होंगे। तू एक जन्म जो पा गई वो मेरे में ही समा जाएगी, तू अगला जन्म नहीं पाएगी, अगला जन्म तेरा नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, बीमार हो, दुखी हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, सुखी हो, कैसा भी हो, अगर कोई सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है या सावन से हटकर भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से छूट जाता।